बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है नमक। नमक के मुख्तलिफ नाम हैं। उर्दू में नमक, हिंदी में नमक, पंजाबी में लून, सिंधी में लून, लातीनी में सोडियम क्लोराइड और अंग्रेज़ी में साल्ट कहते हैं। मकाम पैदाइश: नमक कुदरती तौर पर दुनिया के हर इलाका में पाया जाता है और अक्सर चट्टानों को काट कर या समंदर के पानी को खुश्क करके हासिल किया जाता है। नमक एक ठोस और ज़ायकादार चीज़ है जिसे पीस कर इसका सफ़ूफ बनाया जाता है। खालिस नमक की ये निशानी है कि पानी जज़ब नहीं करता। समुद्रों या चट्टानों से हासिल होने वाले नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड शामिल होता है। बरसात में नमक के अंदर नमी पैदा होने की वजह मैग्नीशियम क्लोराइड ही है। नमक को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है: मदनी, जो कानों से दस्तयाब है। नंबर 2, गैर मदनी, जिसे बनाया जाता है, जैसे नमकीन पानी या खालिस झीलों के पानी को खुश्क करके बनता है। नबातात, जड़ी बूटियों से भी नमक निकाला जाता है, जिसे आयुर्वेद में खशार, उर्फ़ आम में खार कहते हैं। नमक भी सेहत के लिए ज़रूरी होता है, मगर एक हद तक एतदाल की सूरत में इस्तेमाल करने से मुफीद होता है। इसकी कसरत नुकसानदेह है। हमारे जिस्म में जो नमक होता है वो बज़रिया आंसू, पसीना, पेशाब और पखाना के खारिज होता रहता है। जिस्म में जब नमक की मिकदार तिब्बी तौर पर कम हो जाती है तो जिस्मानी निज़ाम बिगड़ जाता है। ग़िज़ा दुरुस्त तौर पर हज़म नहीं होती, जिस्म सुस्त सा हो जाता है और दौरान खून भी कम हो जाता है। नमक ज़्यादा खाने से प्यास लगती है, चेहरे पर झुर्रियाँ पैदा होती हैं, गंज होता है और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। बेहतरीन नमक शीशा की तरह साफ़, शफाफ और सख्त होता है। बाज़ जगह पर इसकी कानें हैं। ये नमक फ़वाइद और ज़ायक़ा के लिहाज से बेहतरीन होता है। इस नमक को नमक लाहौरी, नमक सिंधिया या नमक बलोरी भी कहते हैं। पाकिस्तान में बेहतरीन नमक खेवड़ा के मकाम पर दस्तयाब है। नाकिस किस्म का नमक समंदर के पानी से बनाया जाता है और इसका ज़ायक़ा भी कदरे तल्ख़ होता है। आयुर्वेदिक की किताबों में लिखा है कि नमक गरम, तेज़ और मक़वी होता है। बदहज़मी, उफारा, रीह, दर्द शिकन और बाऊ गोला को नाफ़े है और कै करवाने में अमदाद देता है। नमक सिंधिया खुश ज़ायक़ा, हाज़म, मुश्तही यानी कि भूख लगाने वाला और आँखों के लिए नफ़ा बख्श और हर 3 अखलात, वात, पित्त और कफ को ज़ायल करने वाला, तुर्श दिगारों और गरानी मैदा के लिए उम्दा होता है। आयुर्वेदिक की और किताबों में भी लिखा है कि नमक 8 तरह के होते हैं। नंबर 1, सिंधिया नमक। नंबर 2, समुद्री नमक। नंबर 3, सोंचर नमक। नंबर 4, सांभर नमक। नंबर 5, ओभद नमक। नंबर 6, गुटका नमक। नंबर 7, पांसू नमक और नंबर 8, दरियावट नमक। मगर इनमें से ओभद, गुटका और पांसू इस्तेमाल में नहीं आते। गुटका नमक कौन सा है, इसकी बाबत अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। अफ्रीका के बाज़ इलाकों में नमक इस कदर मरगूब और दिल पसंद शय है कि वहाँ के लोग चीनी या गुड़ से बेहतर नमक को समझते हैं। पुरानी किताबों में बाज़ कहानियाँ मिलती हैं जिससे पता चलता है कि नमक इतना नायाब था कि लोग बादशाहों को बतौर तोहफ़ा नमक दिया करते थे। प्रोफेसर लाहमन, मशहूर जर्मन डॉक्टर, अपनी किताब में लिखता है कि निगाह की कमज़ोरी का बायस नमक होता है। इस डॉक्टर ने राय दी है कि नमक एतदाल ही से इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि नबाताती नमक किस तरीक़ा से बनाया जाता है।
नबातात का नमक बनाने के लिए जड़ी बूटियों को उस वक्त लेना चाहिए जबकि वो अच्छी तरह पक चुकी हों। उनके पत्ते और शाखें सब्ज़ी से जर्दी की तरह मायल हों। इन्हें आधी खुश्क करके आग लगाकर खाकस्तर कर लेना चाहिए। अब इस खाकस्तर को पानी में डालकर घोल लें और 24 घंटे पड़ा रहने दें। अब इस निथरे हुए पानी यानी कि आब ज़लाल को कपड़े में छान लें और इस बर्तन को जिसमें छना हुआ पानी है आग पर चढ़ाकर पानी को खुश्क करें। बर्तन के पैंदे से नमक बरामद होगा जिसे नबाताती नमक यानी कि जड़ी बूटियों का नमक कहते हैं। उम्दा नमक बनाने के एक दो तरीके और भी राइज हैं, मगर हमारे नज़दीक यही तरीका बेहतरीन है। दोस्तों, अब बात करते हैं विटामिन और नमक की। मशहूर प्रोफेसर पलमीर ने साबित किया है कि जिस्म में हयातीन यानी विटामिन के साथ साथ नमक भी इंतहाई ज़रूरी है। दोनों के बगैर ज़िंदगी की मादी ज़रूरियात अधूरी रह जाती हैं। नागहानी हादसात में जब चोट लगती है, हड्डी टूट जाती है या ज़ख्म हो जाते हैं, तब ज़ख्म को भरने के लिए जिस्म में मौजूद नमक अपना अमल शुरू कर देता है और इस तरह हमारा ज़ख्म जल्द अज जल्द भरना शुरू हो जाता है। नमक एक मरगूब शय है। दोस्तों, जिस खाने में नमक ना हो वो आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा। नमक एक सस्ती शय है, मगर इसकी अहमियत का ये आलम है कि हम इसके बगैर ज़िंदा भी नहीं रह सकते। तिब्बी तौर पर भी ये दुरुस्त है कि जब हम नमक खाना यकलख्त छोड़ देंगे तो एक अरसा बाद हमारी सेहत कैसी होगी इसका तो अंदाज़ा आपको हो ही जाएगा। नमक एक दिलपसंद शय है। दाल, सब्ज़ी, सालन वगैरह में ज़रा नमक कम ही पड़ा हो तो देखिए खाना बेलुत्फ़ हो जाता है। यहाँ तक कि नमक के बगैर हमारा खाना पीना दो भर हो जाता है। दोस्तों, नमक के बारे में और इसके फ़वाइद के बारे में हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे कि नमक के फ़वाइद क्या हैं, नमक किन अद्वियात में इस्तेमाल होता है, नमक से तैयार होने वाले नुस्खा जात और वो किन किन अमराज में मुफीद हैं। इसके बारे में हम आपको पार्ट 2 में इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से नुस्खा जात बताएंगे जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी बेशुमार बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।